राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रे आप सभी लोगों को पता है कि 22 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और इस बार की जो नवरात्रे हैं ना, वो बहुत स्पेशल नवरात्रे हैं। 2016 में ऐसा मुहूर्त आया था कि जो नवरात्रे थे वो 10 दिन के पड़े थे और जब भी नवरात्रे 10 दिन के पड़ते हैं, अर्थात जब भी नवरात्रा बढ़ के आता है ना, तो वो देश और दुनिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब बहुत शुभ संयोगों के साथ और बहुत शुभ मुहूर्त के साथ इस बार जो नवरात्रे आए हैं। और ऐसे में आप सभी लोग 9 दिन के व्रत कर रहे होंगे। अगर 9 दिन के व्रत कर रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस बार आपके व्रत 9 दिन के ना होकर 10 दिन के होने वाले हैं। अगर 9 दिन के व्रत नहीं, 9 दिन के 9 विशेष भोग माता रानी को अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, पहला नवरात्रा 22 सितंबर का है और इस दिन माता रानी को जो भोग लगाएगा वो होगा गाय का शुद्ध घी। गाय का शुद्ध घी का भोग आप माता रानी को समर्पित कीजिए। याद रखिए, आप जो भी ये भोग लगा रहे हो ना, एक जो कंडा जिसको बोलते हैं, गोबर का जो उपला होता है, उसको कहीं कहीं पे कंडा भी बोला जाता है, तो उसमें अग्यारी देकर उस पर अगर भोग लगाते तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो फिर आप कटोरी में घी भर के माता रानी के सामने समर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसका पान आप सभी लोग अवश्य और अवश्य कीजिए, ठीक है ना। तो नंबर 1 आपको गाय का घी है वो माता रानी को समर्पित करना है। पहले दिन पहला जो भोग है वो माता रानी का भोग होता है। दूसरे दिन का जो भोग होता है वो शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर में आप देखो, वैसे तो शक्कर अपने आप में आती है, अगर नहीं आती तो आप चीनी भी ले सकते हो, गुड़ भी ले सकते हो, खांड भी ले सकते हो। इसका भी भोग आप माता रानी को लगा सकते हो। तो दूसरे दिन का जो भोग होता है वो माता रानी को आपको ये शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, शक्कर का भोग लगाने से इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन का जो भोग होता है वो दूध से बनी कोई भी खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इनफैक्ट हम दूध का भी भोग लगा सकते हैं, जिससे हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। ये भोग लगा के ना आप लोगों को इनको बांटना है और खुद भी खाना है। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप भोग लगाओगे और उसके बाद आप उसको बांटोगे और खुद भी खाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी ही होगी। तो तीसरे नवरात्र तक आ गए थे। अब बात करते हैं चौथे नवरात्र में। चौथे नवरात्र पे माता रानी को मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे बुद्धि का विकास होता है और इसके साथ साथ निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो भी भक्ति है। तो माता रानी को आपको चौथे नवरात्रे पे मालपुए का भोग लगाना ही लगाना है। याद रखो, जब भी आप मालपुए का भोग लगाओ तो मालपुआ, अगर आपके 9 दिन के व्रत हैं तो अगर या तो फिर आप उस वाले आटे से मालपुआ बनाइए, जैसे कि सिंगाड़े का आटा हो गया, नहीं तो आप उस मालपुए से मालपुआ बनवा सकते हैं जैसे कि गेहूं के आटे से भी कोई कोई मालपुआ बनाता है, तो उसका सेवन आप नहीं करो। 5वें दिन का अगर आप माता रानी को भोग लगाओगे तो 5वें दिन केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाने से आपका जो शरीर होता है वो स्वस्थ हो जाता है और आपको निरोगी काया उत्पन्न होती है। तो 5वें दिन केले का भोग अवश्य लगाइए। कहते हैं छठे नवरात्रि पे माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, छठे नवरात्रि पे शहद का भोग लगा के इसका सेवन आप व्रत में कर सकते हो। इसमें से देखो, जो भी मैं आपको भोग बता रही हूँ ना, इसमें से केवल एक भोग है मालपुआ। अगर वो आटे से बना है तो उसका सेवन आप लोग नहीं करोगे व्रत में, बाकी आप सबका सेवन व्रत में कर सकते हो। लेकिन मालपुआ अगर आपने व्रत वाले आटे से बना लिए तो उसका सेवन कर सकते हो। तो छठे नवरात्र पे माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है। पहले माता रानी को शहद का भोग लगाइए, उसके बाद शहद का भोग लगाकर वो शहद सब में बांटिए और आप भी खाइए। शहद का भोग लगाने से आप में ना आकर्षण केंद्र बढ़ जाएगा, मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव, बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। अब बात आती है 7वें नवरात्रे की। 7वें नवरात्रे को माता रानी को गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि 7वां नवरात्रा कालरात्रि का नवरात्रा बोला जाता है। कालरात्रि का संबंध गुड़ से होता है, तो गुड़ का भोग लगाया जाता है। अच्छा, इन सभी भोगों से ना कुछ फ़ायदा ही आपको होगा। जैसे कि अगर मैं 7वें नवरात्रि की बात करूं कि 7वें नवरात्रि में गुड़ का भोग लगाने से आपको आने वाले संकट से रक्षा मिलती है, तो इसलिए 7वें नवरात्रि पे आपको गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 8वें नवरात्रि की। 8वें नवरात्रि पे माता रानी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, जिससे संतान संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। जिन भी लड़कियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो संतान संबंधित प्रॉब्लम उन लोगों की दूर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 9वें नवरात्रि की। 9वां नवरात्रा आपका आखिरी नवरात्रा होता है। इस दिन तिल का भोग लगाना चाहिए। ये तिल का भोग लगाने से कुछ लोगों को ना मरने से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर उनको मरने से लगता है। तो तिल का भोग लगाने से आपका मृत्यु का जो डर होता है, मृत्यु का जो भय होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है।
ये भोग आपको कब लगाना है? भोग हमेशा आरती से पहले लगाया जाता है। भोग सुबह सुबह की पूजा करने के बाद आरती से पहले भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए, उसके बाद ये भोग सब में प्रसाद स्वरूप आपको बांटना होता है। अगर आप सुबह भोग नहीं लगा सकते तो शाम को भी भोग लगा दीजिए। अगली वीडियो में बताऊंगी 9 दिन के 9 वस्त्र, 9 कलर कौन कौन से हैं और 9 दिन की 9 फल कौन कौन से हैं जो माता रानी को भोग पे आपको लोग समर्पित कर सकते हैं। और किस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। नवरात्रि से रिलेटेड कौन सी वीडियो है जो आपको चाहते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितने % संभावना? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर पे सुख समृद्धि लेके आए, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्ण।